हेलो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए आज और एक नई वीडियो लेके आया हूँ। इसमें हम लोग स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। बिल्कुल इस शॉर्ट ट्रिक से पहले हम लोग स्क्वायर रूट क्या होता है इसके कुछ बेसिक रूल्स को समझ लेते हैं। जैसे कि किसी भी संख्या का वर्गमूल हमेशा धनात्मक होता है। देखिए इसका जनरल फार्मूला प्लस माइनस एन। यह कैसे होता है, इस फार्मूला का हम लोग पहले समझ लेते हैं। देखिए अंडर एन स्क्वायर बराबर हम लोग एन स्क्वायर का पावर रूट को हम लोग पावर में 1/2 लिख सकते हैं और 1/2 इससे कट जाता है तो हम लोग का एन आ जाता है, जो कि यह कुछ चिन्ह यहाँ पर नहीं है, यानी यह हमारा प्लस है। एग्जाम्पल ले तो हम लोग एग्जाम्पल एक लेते हैं। इसका रूट के अंडर में अगर 4 है तो रूट अंडर 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। यह 2 का स्क्वायर को हम लोग 1/2 बार में लिख के काट देंगे तो हम लोग का यहाँ पर 2 आ जाएगा। दूसरा रूल है हम लोगों का, लेकिन किसी द्विघाती समीकरण में उसके वर्गमूल का 2 मान हो सकता है। द्विघाती समीकरण क्या होता है, जिसके घात यानी पावर 2 हो। एक्स स्क्वायर बराबर एन स्क्वायर है तो एक्स बराबर हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर एन स्क्वायर। यह होता है प्लस माइनस स्क्वायर लेफ्ट हैंड से राइट हैंड जाने के बाद यह रूट में एक्सचेंज हो जाता है। ठीक है, तो यह हम लोग जानते हैं कि इसका वैल्यू एन होता है प्लस एन, तो हम लोग प्लस माइनस एन लिख सकते हैं। इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर बराबर अगर हम लोग का 16 है तो एक्स स्क्वायर बराबर हम लोग लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, तो एक्स बराबर क्या होगा हम लोग का प्लस माइनस 4। ठीक है, हम लोग कुछ नंबर का स्क्वायर क्या होता है उसको पहले देख लेते हैं। ठीक है, 121 को हम लोग लिख सकते हैं 11 गुना 11, तो यह हो जाएगा हम लोग का 11 का स्क्वायर बराबर 11 होगा। 625 को हम लोग लिख सकते हैं 25 गुना 25, तो यह होगा 25 का स्क्वायर बराबर 25। अगर हम लोग यह सब दोनों परफेक्ट स्क्वायर नंबर था, अगर इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर को लेते हैं जैसे कि 8, तो इसे हम लोग लिखते हैं 2 गुना 2 गुना 2 लिख सकते हैं। तो अगर 2 को 2 आएगा रहेगा तो वह एक बाहर हो जाता है, तो 2√2 हम लोग लिख सकते हैं इसको। √32 अगर रहा तो हम लोग लिखेंगे इसको 4 × 4 × 2, तो यह हो जाएगा 4√2। ठीक है, अब हम लोग परफेक्ट स्क्वायर नंबर को देखते हैं, यह क्या होता है। परफेक्ट स्क्वायर रूट पूर्णतः वर्गमूल। ठीक है, हम लोग कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, मान के चलिए वह नंबर लेते हैं 2209। इस नंबर को हम लोग का ट्रिक्स निकालने से पहले मैं आप लोगों को एक बार बता दे रहा हूँ कि हम लोग जो पढ़ते आ रहे हैं भाग विधि द्वारा वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, उसे एक बार देख लीजिए ताकि आपको बाद में किसी भी प्रकार की समस्या न हो। ठीक है, तो हम लोग 2209 को इस तरह से लिख देते हैं और इसमें हम लोग क्या करते हैं, लास्ट से जोड़ा लगाते हैं और यहाँ पर जो नंबर रहता है उससे कि ऐसा नंबर ढूंढते हैं जिसका स्क्वायर इससे छोटा हो। तो हम लोग यहाँ पर 4 मिला हम लोग को, 4 का स्क्वायर 16 होता है और यहाँ पर 4 लिख के ऐड कर देना है, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा और इसको माइनस करेंगे तो यह हो जाएगा हम लोग का 609। यहाँ पर एक ऐसा नंबर देना है जिससे हम लोग का यह पूरा कट जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का 7 लेंगे तो हम लोग का 960, ये हो जाएगा हम लोग का 4 और एक 7, तो हम लोग का यानी रूट अंडर 2209 का वैल्यू हो जाएगा हम लोग का 47। इतना हो जाएगा इसका वर्गमूल। ठीक है, हम लोग का जो बेसिक
रूल है उसको देख चुके हैं हम लोग। अब इसी संख्याओं को ट्रिक से निकालते हैं। देखिए ट्रिक से कितनी आसानी से हम लोग इस संख्याओं का वर्गमूल निकाल सकते हैं। 1 से 9 तक के संख्याओं के वर्ग का इकाई अंक, हम लोगों को पहले 1 से 9 तक के संख्याओं का वर्ग का इकाई अंक जान लेना है। 1 का इकाई अंक, 1 का स्क्वायर का इकाई अंक और 9 का स्क्वायर का इकाई अंक 1 होता है। 2 का स्क्वायर का इकाई अंक और 8 का स्क्वायर का इकाई अंक 4 होता है। 3 का स्क्वायर का इकाई अंक और 7 का स्क्वायर का इकाई अंक 9 होता है। 4 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर का इकाई अंक 6 होता है। और 5 का स्क्वायर कभी भी कीजिएगा तो इसका इकाई अंक 5 ही आएगा और 0 का स्क्वायर करने पर इसका इकाई अंक 0 आता है। देखिए इसका भी हम लोग एक प्रूफ करके आप लोग को दिखा दे रहा हूँ कैसे होता है। 1 का स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं 0 1 और 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं 0 9, सॉरी 81 होगा हम लोग का 9 का स्क्वायर। तो यह हो जाएगा हम लोग का, देखिए यूनिट डिजिट हम लोग का यानी इकाई अंक दोनों में एक ही आ रहा है, ठीक है, इसलिए 1 होगा। इसी प्रकार से इसका 4 आएगा, इसका 9, इसका 6, ठीक है। हम लोग अभी एक एग्जांपल लिए थे, 2209 का स्क्वायर निकाले थे। देखिए इस ट्रिक से कितनी आसानी से निकाल सकते हैं। इकाई अंक हम लोग का 9 है, यानी हम लोग का स्क्वायर या तो 1 होगा या तो 9 होगा। सबसे पहले हम लोग 1 और 9 को लिख देते हैं, सॉरी इसमें हम लोग का इकाई अंक 2209 है ना, तो हम लोग का यह 3 होगा या फिर 7 होगा। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर 3 और 7 के अलावा इकाई अंक का नंबर हम लोग का 9 नहीं आ सकता है, इसलिए हम लोग 3 और 7 को लिख दिए और 2 अंक को छोड़ देना है। और यह जो नंबर बचेगा यहाँ पर 22 बच रहा है हम लोग का, इससे एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका स्क्वायर इससे इस दोनों अंकों के कम होता है, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पर 4 एक ऐसा नंबर होता है जिसका स्क्वायर 16 होता है जो 22 से कम है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर 4 लिख देते हैं। देखिए 4 का स्क्वायर हम लोग का 16 होता है जो कि लेस देन है 22 का। और यहाँ पर जो नंबर लेंगे उससे एक बढ़ा के यानी 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग का 20 आएगा जो कि छोटा है 22 से। अगर यह नंबर 22 जो हमारा है यह इस जगह वाला नंबर से बड़ा हो जा रहा है तो हम लोग को यहाँ पर बड़ा वाला संख्या लेना है, ठीक है। तो यह हम लोग का कितना हो जाएगा, इसका वर्गमूल 47 हो जाएगा, ठीक है। और एक देखते लेते हैं और एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इसमें भी हम लोग का या तो 3 आएगा या तो 7 आएगा, दोनों लास्ट का नंबर को छोड़ देना है और इससे देखना है दोनों को। तो यहाँ पर हम लोग 6 का अगर स्क्वायर लेंगे तो 36 होता है जो कि 32 से बड़ा हो रहा है, इसलिए हम लोग 5 का स्क्वायर लेंगे जो कि 25 होता है और यह 32 से छोटा होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर 5 लिख सकते हैं। अब हम लोग को ये चुनना है कि 53 होगा या फिर 57 होगा। इसे जानने के लिए हम लोग को 5 से एक बड़ा नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी इसको 6 से कर देंगे तो यह हो जाएगा हम लोग का 30। और 30 से हम लोग का बड़ा है 32, यह संख्या बड़ा आ रहा है इसलिए हम लोग का बड़ा वाला आंसर होगा, यानी इसका स्क्वायर 57 होगा, ठीक है। और एक नंबर लेते हैं हम लोग, (2704) यह हम लोग का एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इसका स्क्वायर, इसका वर्ग निकालना है हमें। तो यहाँ पर 0,4 दिख रहा है हमें और हम लोग अभी देखिए या तो 2 का स्क्वायर रहेगा या फिर 8 का स्क्वायर रहेगा तभी 4 आ सकता है इकाई अंक। तो हम लोग का यहाँ पर 2 होगा या फिर 8 होगा, ठीक है। तो अब दोनों लास्ट का अंक को छोड़ देना है, हम लोग को 27 बचा है यहाँ पर। तो अगर हम लोग 5 ले रहे हैं तो 27 से छोटा हो जाएगा इस 5 का स्क्वायर, और हम लोग इसलिए हम लोग का भी 5 लेना है। अगर 6 लेंगे तो बड़ा होगा, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर 5 लिख देंगे। अब हम लोग को ये वाला इसका वर्गमूल होगा या फिर ये वाला होगा, इसमें कन्फ्यूजन है। तो 5 से एक बड़ा नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 5 को 6 से कर देंगे तो ये 30 आ जाएगा जो कि बड़ा है 27 से।
इसलिए यह नंबर हम लोग का अभी छोटा हो रहा है इस जगह वाला नंबर से, इसलिए हम लोग का अभी स्क्वायर वर्गमूल छोटा वाला नंबर होगा, यानी हम लोग का अभी वर्गमूल आया 52। ठीक है, और एक नंबर लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर हम लोग का यूनिट डिजिट 1 है, इसलिए हम लोग जानते हैं कि 1 होगा या फिर 9 होगा इकाई अंक, और दोनों लास्ट का अंक को छोड़ देना है। यहाँ पर हम लोग को 6 नहीं ले सकते हैं, क्या कि 6 का स्क्वायर 36 होता है, हम लोग अभी भी 5 लेंगे। अब ये देखना है कि ये वाला होगा या फिर ये वाला, तो 5 को 6 से हम लोग गुना करते हैं तो 30 आएगा, जो कि 34 से एक छोटा नंबर है, तो यह बड़ा आ रहा है, इसलिए हम लोग का अभी बड़ा वाला आंसर होगा। ठीक है, अब हम लोग कुछ बड़े नंबर का स्क्वायर निकाल के देखते हैं। जैसे कि हम लोग निकालेंगे, इसका निकाल लेते हैं। अभी भी हम लोग को देखना है कि इकाई अंक 4 है यहाँ पर हम लोग का, तो 4 किस में आता है, या तो 2 का स्क्वायर होगा या फिर 8 का स्क्वायर होगा इकाई अंक वाला, तो अभी हम लोग का यहाँ पर 4 आ सकता है। ठीक है, तो हम लोग को 2 डिजिट को छोड़ देना है। अब देखना है यह कितना का स्क्वायर से बड़ा है, तो हम लोग अगर 12 का स्क्वायर लेंगे तो हम लोग का 144 होगा, ये भी नहीं हो सकता है। 11 का ले रहे हैं तो हम लोग का 121 आएगा, जो कि 116 से बड़ा है, तो ये भी नहीं होगा। हम लोग को 10 का स्क्वायर पे ट्राई करते हैं, 100 आता है, जो कि 116 से छोटा है, तो हम लोग का यानी 10 का स्क्वायर हो सकता है, यानी हम लोग यहाँ पर 10 लिख दिए। अभी ये वाला होगा या फिर ये वाला, इसमें कन्फ्यूजन है, तो 10 को 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग का 110 आता है, जो कि एक छोटा नंबर है 116 से। यह 116 हम लोग का बड़ा आ रहा है 110 से, इसलिए हम लोग का अभी 108 आंसर होगा। ठीक है, हम लोग इसी तरीक़ा से किसी भी नंबर का, बड़े से बड़े नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। और एक एग्जांपल मैं आप लोग को देता हूँ। देखिए अभी भी यहाँ पर हम लोग का यूनिट डिजिट 9 है, तो हम लोग जानते हैं कि 9 होने के लिए या तो 3 का स्क्वायर होगा या फिर 7 का स्क्वायर होगा इकाई अंक, तो 3 और 7 लिख दिए, और लास्ट का दोनों डिजिट को छोड़ देना है हमें। तो यहाँ पर देखिए 640 बच रहा है, और 25 का स्क्वायर हम लोग जानते हैं कि 625 होता है 25 का स्क्वायर, और 26 का स्क्वायर 676 होता है, जो कि 640 से बड़ा है, इसलिए हम लोग 26 तो ले नहीं सकते, इसलिए हम लोग लेंगे 25। अब हमें ये जांच करना है कि ये वाला होगा या फिर ये वाला, तो 25 को 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा हम लोग का 650। देखिए मैं इस नंबर को रट के नहीं रखा हूँ, यह भी एक ट्रिक से निकलता है, इसको हम लोग आसानी से तुरंत निकाल सकते हैं। देखिए यह हम लोग को 26 को 25 जोड़ 1 लिख सकते हैं ना, तो हम लोग का यह आ जाएगा 25 का स्क्वायर प्लस 25, तो यह जानते हैं कि हम लोग का 625 होता है, 25 जोड़ देंगे तो 650 आ जाएगा। देखिए यहाँ से हम लोग डायरेक्ट इस चीज़ को सोच सकते थे, यह 25 से 1 बड़ा है, तो 25 का स्क्वायर को हम लोग को 25 में ऐड कर देना है। ठीक है, तो यह आ जाएगा हम लोग का 650, जो कि हम लोग का 640 से एक बड़ा नंबर है कि नहीं, इसलिए हम लोग का यह नंबर छोटा आ रहा है, यानी हम लोग का छोटा वाला आंसर होगा। तो इसका स्क्वायर हम लोग का हो जाएगा 253। ठीक है, इसी तरीक़ा से हम लोग किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। धन्यवाद।